आज के लेक्चर में हम नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि नंबरों की क्या खसूसियात होती हैं। नंबरों की खसूसियात ये क्यों अहम है। मसलन आप देखिए कि अगर आपके पास एक नंबर है 63, तो आप इसके टुकड़े करके इक्वल बराबर 7 ग्रुप बना सकते हैं। तो 63 के बराबर 7 बन सकते हैं, जिसमें बन सकते हैं जिनमें हर ग्रुप में 9 लोग 9 लोग होंगे। ठीक है जी। आ, लेकिन अगर आपके पास 61 हो, इसका एक और कि आप इस तरह के बराबर ग्रुप नहीं बना सकते, तो ये एक किस्म से इनकी किसी नंबर की खसूसियत है। तो आज हम नंबर की खसूसियत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो एक चीज हम पढ़ेंगे वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको एलसीएम भी कहते हैं। मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल जी। इस एक्सेप्ट को मैं मिटा देता हूँ। हाँ जी। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या चीज होती है? उर्दू में इसको जुज़ाफ़े अकल कहते हैं। काफी मुश्किल सा लफ्ज है, जुज़ाफ़े। लेकिन हम इसको अगर इंग्लिश के लफ्ज में देखें तो ये काफी समझदार। लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम। कॉमन का मतलब वो है कि जो दो मुख्तलिफ चीजों में इकट्ठा पाया जाता हो। इकट्ठा का लफ्ज हम इस्तेमाल कर लेते हैं। और मल्टीपल का क्या मतलब है? मल्टीपल का मतलब है ज़रब। मसलन अगर आप 7 ले लें, तो 7 के जो मल्टीपल्स हैं वो क्या-क्या होंगे? तो 7 के मल्टीपल जो है 7, 14, 21, वो सारे उसके मल्टीपल्स होंगे। चलिए मैं इसको उसी तरीके से लिखता हूँ। तो 7 के मल्टीपल्स कौन-कौन से हैं? 7, 14, 21, 28, 35 और इसी आप चलते चलिए। तो इसको हम मल्टीपल कहते हैं। अगर दो लफ्ज हों, दो अदद हों, मसलन लेट्स टेक 3, ये 3 की जगह मैं इसको ज़रा मिटा देता हूँ क्योंकि ये ओके। चलिए देखिए, अगर दो अदद हों, एक हो 3 और एक अदद हो 5। एक दूसरा अदद ले लेते हैं 5। 3 के मल्टीपल्स क्या हैं? 3 के जो हम ज़रब दे सकें, जैसे मैंने कहा कि 3 मल्टीपल का मतलब ज़रब देना है, तो वो हो जाएगा 6, 9, 12, 15, 18। ये जो पहाड़ा 3 एकम 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 15, 21 और चलते रहें। अब अगर हम 5 का पहाड़ा पढ़ें तो वो है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और इसी तरह 25 और हम 30 और इस तरह चलते। तो ये इसकी ज़रब है जो कि पहाड़ा है और ये 5 का पहाड़ा है। अगर हम देखेंगे कौन सा अदद इन दोनों में सबसे पहले कॉमन आता है। 5 के पहाड़े में 3 नहीं आता, 6 नहीं आता, 9 नहीं आता, 15 नहीं आता, 12 नहीं आता, 15 आता है। तो 15 एक ऐसा है। तो ये जो चीज़ है जो इन दोनों के अंदर है, इन दोनों का जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कम से कम इकट्ठा ज़रब का नंबर 15 है और इसको उर्दू में कहते हैं जुज़ाफ़े अकल। तो इसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहेंगे। ये एक चीज़ है। दूसरी जो चीज़ है उसको हम वो भी पढ़ लेते हैं आज जल्दी से। वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ इंग्लिश में कहते हैं। इसके अलावा इसको एक और भी कहा जाता है, जीसीएफ भी लोग कह देते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कह देते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, जीसीएफ भी कह देते हैं। तो और उर्दू में इसको मैं आधे आज़म कहते हैं।
आद अदद से निकला है, आज़म के सबसे बड़ा। तो इसको देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। चलिए हम एक वो मिसाल ले लेते हैं दोबारा। इसमें ये है कि अगर हम देखें कि एक लफ्ज़ के कौन फैक्टर है जिससे वो ऐसा तक़सीम हो कि कुछ भी बाकी ना बचे। मसलन अगर हम 15 को 5 से तक़सीम करें तो 5 15 हमारे पास कुछ भी बाकी ना बचा 0। तो ये इसका फैक्टर है। तो अब हम देखते हैं, एक मिसाल लेते हैं, 2 नंबर ले लेते हैं 24 और 24 के अब फैक्टर्स कौन-कौन से हैं? कौन से नंबर हैं जो इनको पूरा-पूरा तक़सीम करते हैं तो वो 1 एक कोई भी नंबर 1 से डिवाइड होता है, तक़सीम होता है, वही नंबर है। तो अगर हम देखें 1 है, जिसके लिए 1 हो तो 24, 1 ज़रबे 24। फिर 2, 2 क्यों? 12 ज़रबे 2 24 होता है। 2 ज़रबे 12। उसके बाद 3 में भी 3 ज़रबे 8, तो मैं एक तरफ 3 लिखता हूँ, एक तरफ 8 लिख देता हूँ। और उसके बाद जो है 4, 4 का जो लफ्ज़ है वो 6 चौके 24, तो 6 पे ये इसको पूरा-पूरा तक़सीम करते हैं। इसी तरह हम एक और लफ्ज़ ले लेते हैं, एक अदद नंबर ले लेते हैं 36। अगर हम इसके देखें कि कौन-कौन से नंबर इनको पूरा-पूरा तक़सीम करते हैं तो 1 है, इसको 36 के साथ कर लेते हैं। दूसरा मैं अब ऐसा करता हूँ कि मुख्तलिफ रंग लेता हूँ। 2 और 18 जो है वो 18 दूनी 36 होता है, तो वो हो गया। तीसरा हम सब्ज़ ले लेते हैं, 3 भी इसको करता है, 3 एकम 3 और 3 12, 12, तो ये 12 है। उसके बाद 4 भी है, 4 9 36, तो मैं इसको 4 और 9 ये दरा 4 9 36 हो जाता है। और फिर हमें पता है कि 6 ज़रबे 6 भी 36 होता है, उसको हम एक दफ़ा लिखें। तो ये सारे इसको तक़सीम कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि इसका आद-ए-आज़म क्या है? आद-ए-आज़म या सबसे बड़ा एचसीएफ भी जिसको हम कह रहे हैं। अगर हम इसको गौर से देखें, तो अगर हम देखें कि कौन-सा एक है जो इन दोनों में पाया जाता है, कौन-सा नंबर ऐसा है जो इन दोनों नंबरों के फैक्टर्स में डाला जाता है। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है। 8 और 9 नहीं है दोनों में कॉमन, दोनों के अंदर नहीं मुश्तरका पाए जाते। 8 और 9 के बाद 12 12, तो अगर हम इसको देखें तो हमें नज़र आता है, और मैं ये हाईलाइट कर लेता हूँ कि 12 जो है वो दोनों साइड पे पाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो, या आद-ए-आज़म जो है वो 12 है। तो चलिए मैं इसके साथ अपना लेक्चर ख़त्म करता हूँ। इसको मैं ज़रा रिपीट करता हूँ, इयादा करता हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर के, नंबरों की कुछ ख़ुसूसियात होती हैं, उसमें हमने ज़ुदाफ़े अक़ल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल पढ़ा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये हुआ लीस्ट सबसे कम, इकट्ठा या मुश्तरक, और मल्टीपल में नहीं ज़रा। जब हमने पहाड़ा लिखा है किसी नंबर का, हमने देखा है कि उसमें कौन-सा नंबर सबसे पाया जाता है, जो कि सबसे कम उसमें पहाड़े के, और मिसाल मैंने 3 और 5 की दी, जिसमें सबसे कम पाया जाने वाला नंबर जो कि उनके ज़रब में है वो 15 है। इसी तरह हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात की है, या जीसीएफ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, या आद-ए-आज़म की बात की है। आप एक नंबर के तमाम फैक्टर्स लिखेंगे, वो जिन फैक्टर्स वो नंबर हैं, वो अदद हैं जिनसे उस बड़े नंबर को अगर तक़सीम किया जाए तो कुछ भी बाकी नहीं बचता। मसलन ये 15 को अगर 5 से तक़सीम करें तो हमारे पास 0 बचा, तो इसलिए इसको हम कहेंगे 5 और 3 जो हैं वो 15 के फैक्टर्स हैं। इसमें हम देखते हैं तो हमने 2 मिसाल में 2 24 और 36 के तमाम फैक्टर्स देखे जिनसे वो तक़सीम पूरे-पूरे होते हैं, और हमने देखा कि उनके अंदर कौन-सा जो नंबर है और कौन-सा अदद सबसे ज़्यादा है, तो वो हमने देखा कि वो 12 है। तो ये 2 ख़ुसूसियात आज हमने देखी हैं, एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की और एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, आद-ए-आज़म और इज़ाफ़े की। मैं इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ। आज का शेर ख़ुसूसियात की बुनियाद पे चुना गया है। अल्लामा इक़बाल ही का शेर है, अल्लामा मोहम्मद इक़बाल का शेर। ख़ुसूसियात जिस तरह नंबरों की हैं, इसी तरह हमारा शेर है कि अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी।
उनकी जमीयत का है मुल्क व नस्ब पर इन्हिसार, कुव्वत मजहब से मुस्तहकम है जमीयत।